Hello everyone, how are you all? Let me know in the comment section below. In today's video, I will be talking about some useful daily use English sentences. You are supposed to watch the video till the end in order to improve your English. उसने मुझे चौंकाने वाला जवाब दिया. First of all, try to identify the tense. It is past indefinite tense. He gave me a quite मतलब काफ़ी सरप्राइजिंग चौंकाने वाला क्या जवाब आंसर. ही गेव a quite सरप्राइजिंग आंसर. गिव इज अ सेकेंड फॉर्म ऑफ गिव. इसमें चौंकने की बात नहीं है कि वो दूसरों को गाली देता है. इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ बीइंग सरप्राइज. इट इज़ वेरी कॉमन टू दैट गाय हु अब्यूजेस अदर्स. इट्स हैज़ बिकम अ कप ऑफ टी फॉर दैट गाय. इट्स नॉट सरप्राइजिंग मतलब ये चौंकने की बात नहीं है दैट कि ही अब्यूजेस अदर्स. यहाँ पर एस लगाया बिकॉज ऑफ ही इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट एंड इट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एज वेल. इट्स नॉट सरप्राइजिंग दैट ही अब्यूजेस others. Next sentence is मैं उसके आमने सामने आया. इट मीन्स यू फेस दैट गाय यू हैविंग द डिस्प्यूट विद. आई केम, यहाँ पर केम सेकेंड फॉर्म है कम की बिकॉज ऑफ द पास्ट इंडेफिनिट टेंस. रूल विल बी अप्लाइड ओवर हियर. आई केम मतलब आया क्या आमने सामने. आई बॉल टू आई बॉल एक ईडियम इसका आप यूज़ कर सकते हैं. किसके सामने? उसके सामने विद हिम. तुमने देरी करके बहुत अच्छे मौके को गवा दिया है. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसमें हैज़ और हैव एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज्ड होती है विद वर्ब विद थर्ड फॉर्म. सो हैज़ का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैव का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ. यू हैव लॉस्ट अ गुड अपॉर्चुनिटी क्या कर देरी कर बाय डिलेइंग. यू हैव लॉस्ट का यूज गवाना खोने के सेंस में आप यूज कर सकते हैं. यू हैव लॉस्ट अ गुड अपॉर्चुनिटी बाय डिलेइंग. बाय इज अ प्रपोजिशन. ये सुनकर तुम शर्म से मर जाओगे. सो दैट इज समथिंग द डिस्गस्टिंग थिंग यू आर गोना बी लिसनिंग टू. यू विल डाई. डाई के साथ हमेशा ऑफ का यूज होता है. उसके बाद आप कोई भी डिसीज लगा सकते हैं जैसे यू विल बी डाई ऑफ कैंसर, यू विल डाई ऑफ मलेरिया ऐसे आप बोल सकते हैं. ठीक है. यू विल डाई ऑफ शेम. यहाँ पर हम शेम की बात कर रहे हैं. आफ्टर लिसनिंग टू दिस ये सुनकर. यू विल डाई ऑफ शेम आफ्टर लिसनिंग टू दिस. नीचे मत देखो तुम्हें चक्कर आ जाएंगे. व्हेन यू आर एट द टॉप ऑफ समथिंग सो इफ यू विल लुक डाउन फ्रॉम देयर सो यू विल फील डिजी या फिर यू विल गेट डिजी. आप फील और गेट का दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं. डोंट लुक डाउन मतलब नीचे मत देखो. डोंट लुक मतलब देखना नीचे. डाउन. यू विल गेट डिजी या फिर आप बोल सकते हैं यू विल फील डिजी. बोथ ऑफ द थिंग्स आर करेक्ट ओवर हियर. यू कैन यूज एनी वन ऑफ दीज टू. ओके. मैं इसके साथ जीना सीख चुका हूँ. सो बेसिकली यू आर टॉकिंग अबाउट कॉम्प्रोमाइजेशन. यू आर डूइंग कॉम्प्रोमाइजेशन. फॉर एग्जाम्पल इफ अ फादर इज इन आर्मी एंड ही इज नॉट विद यू ऑल द टाइम सो यू हैव लर्न टू लिव विद दैट. आप उसके साथ जीना सीख चुके हो. आप कॉम्प्रोमाइज़ कर चुके हो उस चीज़ के साथ मतलब आप सहना सीख चुके हो उस चीज़ को. तो उस सिचुएशन में आप बोल सकते हो मैं इसके साथ जीना सीख चुका हूँ. जैसे फॉर एग्जाम्पल एनीथिंग इज हैपनिंग टू यू एंड तो आप उसके साथ जीना सीख जाते हैं इवेंचुअली. तो आप बोल सकते हैं आई हैव लर्न टू लिव विद इट. आई हैव लर्न टू लिव विद इट. अगर आप कुछ महीनों का इंतजार करेंगे तो दाम करेंगे. दिस इज द ट्रूथ ऑफ द मार्केट. व्हेन समथिंग इज न्यू इन द मार्केट, ब्रांड न्यू इन द मार्केट, सो इट्स प्राइस विल बी हायर एज कंपेयर टू व्हेन इट विल गेट ओल्डर. इफ यू वेट अ फ्यू मंथ्स द प्राइस विल कम डाउन मतलब दाम नीचे आएंगे. उस सेंस में आप बोल सकते हो इफ यू वेट अ फ्यू मंथ द प्राइस विल कम डाउन. कृपया मेरे लिए कुछ बना दो. सो व्हेन यू आर फीलिंग एक्सट्रीमली हंग्री सो यू कैन आस्क समबडी टू कुक फॉर यू. प्लीज कुक समथिंग फॉर मी. प्लीज कुक समथिंग फॉर मी. मैंने बस पूछा क्योंकि मैंने सोचा तुम्हें पता होगा. आई जस्ट आस्क्ड बिकॉज आई थॉट यू वुड नो. आई जस्ट आस्क्ड मैंने पूछा बस. ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है बिकॉज क्योंकि ये कंजंक्शन है. आई थॉट मैंने सोचा ये भी पास्ट में बनाया है इसलिए विल का यूज़ नहीं किया है वुड का यूज़ किया है. यू वुड नो आपको पता होगा. आई जस्ट आस्क्ड बिकॉज आई थॉट यू वुड नो. तुम्हें कितने पैसे की ज़रूरत होगी. फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस सो समबडी इज आस्किंग फॉर हाउ मच मनी विल यू नीड टू स्टार्ट योर बिजनेस. यू कैन एक्सप्लेन द सेंटेंस लाइक दिस वे. ओके. हाउ मच मनी विल यू नीड. वो बस झगड़े के लिए उत्सुक है मतलब वो हमेशा ईगर है लड़ाई के लिए. तो उस सेंस में आप एक ईडियम का यूज़ कर सकते हैं जो कि है स्पॉइलिंग फॉर अ फाइट. तो आप इसको बना सकते हैं शी इज़ जस्ट स्पॉइलिंग फॉर अ फाइट. शी इज़ जस्ट स्पॉइलिंग. स्पॉइल में हमने आईएनजी लगाई है क्योंकि हमने सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस से बनाया है. शी इज़ जस्ट स्पॉइलिंग फॉर अ फाइट.
वो बस झगड़ा करने के लिए उत्सुक थे. So that means they were ready to fight, they were ready to argue with each other. Their motive was something like that. They were just spoiling for a fight. It is past continuous tense. The rule of past continuous tense is something similar to present continuous tense because ing used over there, ing also uses over here. So remember this thing. They were just spoiling for a fight. Next sentence is मैंने तुम्हें धूम्रपान नहीं करने की सलाह दी थी. It is something like the advanced structure which is एडवाइज समवन टू डू समथिंग. आप ऐसे भी बोल सकते हैं नेगेटिव, अगर आप सलाह नहीं देते हैं वो चीज़ करने की तो आप बोल सकते हैं एडवाइज समवन नॉट टू डू समथिंग. जैसे आई एडवाइज्ड हिम नॉट टू स्मोक, आई एडवाइज्ड हिम नॉट टू गो देयर अलोन, आई एडवाइज्ड हिम नॉट टू अब्यूज अदर्स. सो यू कैन फ्रेम अ लॉट ऑफ सेंटेंसेज यूजिंग दिस स्ट्रक्चर. नेक्स्ट सेंटेंस इज वो बहुत तेज गाड़ी चलाता है. इट मीन्स वॉट एवर द डिस्टेंस यू आर गोइंग टू कवर इन an hour, he will cover that distance in half an hour. So this is something the speed he drives at. He has a heavy foot. You can use an idiom for showing this sense. He has a heavy foot. Okay, so someone drives a car fastly, so you can use that idiom. उसने साफ साफ मुझसे झूठ बोला. So it is past indefinite tense. He clearly lied to me. He clearly मतलब साफ साफ और clearly एक एडवर्ब है. He clearly lied टू मी. सही समय आने पर सब कुछ साफ हो जाएगा. सो इट्स इंग्लिश विल बी एवरीथिंग विल बिकम क्लियर इन द फुलनेस ऑफ टाइम. इन द फुलनेस ऑफ टाइम मतलब सही समय पर या फिर सही समय आने पर, उस सेंस में आप यूज़ कर सकते हैं. एवरीथिंग विल बिकम हो जाना कुछ भी, क्या, साफ, क्लियर इन द फुलनेस ऑफ टाइम सही समय आने पर. सही समय आने पर मेरा भाई मुझे सब कुछ बता देगा. वॉट एवर द ट्रूथ ही हैज़ हिडन फ्रॉम यू ही विल डेफिनेटली टेल यू एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट. माई ब्रदर विल टेल मी एवरीथिंग. मेरा भाई मुझे सब कुछ बता देगा. कंडीशन क्या है, सही समय आने पर, इन द फुलनेस ऑफ टाइम. माई ब्रदर विल टेल मी एवरीथिंग इन द फुलनेस ऑफ टाइम. मैं मामले को तुम्हारे हवाले छोड़ता हूँ. इट मीन्स यू हैव अ कंट्रोल ओवर द मैटर. समबडी हैज़ लेफ्ट द मैटर ओवर यू. ओके, सो यू विल टेक एंड मैनेज दैट मैटर एनी हाउ सम हाउ. आई लीव मैं छोड़ता हूँ क्या, द मैटर तुम्हारे हवाले, तो इसके लिए आप बोल सकते हो इन योर हैंड्स. आई लीव द मैटर इन योर हैंड्स. इट इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. चलो उससे पूछते हैं, वो जानकार है. इट मीन्स ही हैज़ अ नॉलेज इन द टॉपिक, यू आर कलेक्टिंग द इन्फॉर्मेशन. लेट्स आस्क हिम. इतना ये सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस है. लेट्स आस्क हिम ही इज़ इन द नो. इन द नो मतलब जानकार, नॉलेजेबल बंदा. लेट्स आस्क हिम ही इज़ इन द नो. मैं नई कार खरीदने में दिलचस्प नहीं हूँ. इट मीन्स एट द टाइम यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन बाइंग अ न्यू कार. सो यू कैन फ्रेम दिस सेंटेंस विद अ न्यू वे, दैट इज आई एम नॉट इन द मार्केट फॉर परचेजिंग अ न्यू कार. इस इडियम को आप ऐसे रिलेट कर सकते हो, आई एम नॉट इन द मार्केट मतलब बाजार में नहीं हूँ, किस लिए नहीं हूँ, फॉर परचेजिंग अ न्यू कार. तो इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, आई एम नॉट इन द मार्केट फॉर परचेजिंग अ न्यू कार. मैं एक और कार में दिलचस्प नहीं हूँ. इट मीन्स यू डोंट वॉन्ट टू हैव अनदर कार बिकॉज यू हैव ऑलरेडी गॉट अ कार एंड you are an owner of that car, so you are in no mood to buy an extra car for yourself. I am not in the market for another car. I am not in the market for another car. You are satisfied with your car which you have. मैं अपना खुद का धंधा शुरू करना चाहता हूँ. So this is something what you can do if you want to become your own boss. You don't need to work under anybody's pressure if you are managing any business. I want to start मतलब मैं शुरू करना चाहता हूँ क्या, मेरा खुद का धंधा, माई ओन बिजनेस. आई वॉन्ट टू स्टार्ट माई ओन बिजनेस. इलाज शुरू हो चुका है. सो इट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ट्रीटमेंट, इलाज को हम इंग्लिश में ट्रीटमेंट बोलते हैं और इलाज को हम यहाँ पर सिंगुलर की तरह ट्रीट कर रहे हैं. ट्रीटमेंट हैज़ बिगन.
ट्रीटमेंट हैज़ स्टार्टेड भी बोल सकते हैं या फिर बिगन आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट सेंटेंस है बच्चों की तरह मत रो। सो इट्स इंग्लिश विल बी डोंट क्राई, मतलब मत रो, या फिर आप बोल सकते हैं किराए की जगह डोंट बीप। सो बोथ ऑफ द वर्ब्स कैन बी यूज्ड फॉर शोइंग दिस सेंस टू whenever you are beeping or crying. Don't cry like children, बच्चों की तरह। सो आप बोल सकते हो like children, ये साफ साफ उसकी जिम्मेदारी है। तो इट्स इंग्लिश विल बी इट्स क्लियरली। क्लियरली मैंने आपको ऑलरेडी बताया इट इज़ एन एडवर्ब, सो इट इज़ वर्किंग ओवर हियर एज एन एडवर्ब। इट्स क्लियरली मतलब साफ साफ उसकी, हिज जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स क्लियरली हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी। सो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी कर दो यार। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो लेसन के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए इंग्लिश का ज्ञान यूट्यूब चैनल एंड कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन इन योर लाइफ, बिकॉज learning English is very important if you want to be a master, if you want to impress someone. So English can help you out in that field, so you can easily master in English if you will give some time in learning English and speaking English, so English will become fun. So this is my promise to you all. So keep practicing English and I will meet you and catch you in the next video. Till then, Jai Hind, Vande Mataram, and share this video with your friend whoever wants to learn English with these types of daily use English sentences, because I picked it out daily use English sentences which are very necessary. Those condition can be arised in your spoken English, so I try to collect those sentences and I try to tell you all those sentences, and also I try to make you understand the something which is necessary behind the concept of it. Necessary concept I always tell you, okay. So meet you next video, catch you next video. Till then, Jai Hind, Vande Mataram.